मेरे प्यारे साथियों, आजकल आप एक कहावत तो आम सुनते होंगे। आज के समय में अगर देखा जाए, जो इंसान अपने कामकाज को छोड़कर समस्याओं का नहीं समाधान का हिस्सा बनते हैं, उनकी ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और होता है। वह अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी ही कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो आइए सुनते हैं। कहा जाता है समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। वर्तमान समय में लोगों की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश वह समस्या ढूंढने में लगा है, लोगों की कमियां निकालने में लगा हुआ है, इनके उनके जीवन में गलतियां ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों को इतनी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है कि वो अपने जीवन में फिर कोई सार्थक कार्य कर ही नहीं पाते। कुछ लोगों को कमी निकालने की समस्या ढूंढने की आदत ही पड़ जाती है, तो कुछ को इसका शौक सा लग जाता है कि यदि वो कहीं कमियां न निकाले तो उनको समय काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गलतियां निकालने के स्थान पर यह सोचना ज़रूरी है कि हमने अच्छा क्या किया है। यह सोचना ज़रूरी है कि जिस समस्या के विषय में हम बातें कर रहे हैं, उस समस्या के समाधान के लिए हमने स्वयं क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहा जाता है शिकायतें लाना बच्चों का काम होता है, वयस्कों का काम तो समाधान ढूंढने में होता है। यदि हम जिंदगी भर समस्या ही ढूंढते रह जाएंगे, कमियां ही निकालते रह जाएंगे, तो भला समाधान के लिए प्रयास कब करेंगे। इसलिए समस्या को ढूंढने में स्वयं समय व ऊर्जा नष्ट करने के स्थान पर समाधान के लिए प्रयत्न करना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जैसे थोड़ा करे और कुछ तो करे अपने आप को। कई लोग समाधान तो ढूंढ लेते हैं और उस पर कार्य भी करना चाहते हैं, परंतु वे उसके लिए इतना ज़्यादा समय मात्र योजनाएं बनाने में लगा देते हैं कि उसके क्रियान्वयन के लिए उनके पास न समय बच पाता है और न सामर्थ्य। इसलिए ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा ही करें पर कुछ तो करें। भारतीय संस्कृति जिस उत्कृष्टता की बात करती है, यह उसे ही अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण आधार कहा जा सकता है। और हमेशा कल की सोचकर वर्तमान न बिगाड़े। गुरु कहा करते हैं कि बाल्यावस्था और युवावस्था वे वृद्धावस्था मानसिक अवस्थाओं के नाम है, शारीरिक अवस्थाओं के नहीं। वे कहते हैं कि जो आने वाले कल के सपने देखने में व्यस्त है, वे तो अभी बच्चे ही हैं, उनका बचपन गया नहीं है। वो गुजरे कल की चिंता करने में व्यस्त है। वे बूढ़े हो चले हैं, उम्र उनकी चाहे कुछ भी हो। गुरु कहते हैं कि वस्तु युवा तो वे है जो आज की सोचते हैं, आज का ध्यान रखते हैं, आज के लिए योजना बनाते हैं और आज ही उस पर अमल करते हैं। वर्तमान को संवारने का यह महत्वपूर्ण सूत्र भारतीय संस्कृति में हमें प्रदान करती है। इन बातों को यह लिखने के पीछे का उद्देश्य यह भी है कि गुरु ने इसी भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जैसे प्रकोष्ठ का चिंतन शांति कुंज के लिए प्रदान करवाया है। उद्देश्य एक ही था कि ऐसी परीक्षा के माध्यम से भारत का प्रत्येक विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के मूलभूत चिंतन से परिचित हो सके। भारतीय संस्कृति जिस आत्मिक एवं आध्यात्मिक उत्कृष्टता की बातें करती है, उसकी प्राप्ति इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर सहजता से की जा सकती है। वर्तमान समय में इसी को सामयिक आवश्यकता कहा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।